Hey guys, welcome back to our channel, The Study Text. So in this video, we are going to discuss the complete Hindi newspaper analysis of 24th of March 2023. 24 मार्च 2023 के important articles and editorial को डिस्कस करेंगे. So the video is very much important to all the students who are preparing for competitive exams. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहें. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. इंडिया रिजेक्ट्स J&J's अटेम्प्ट टू एक्सटेंड पेटेंट ऑन टीवी ड्रग्स. ठीक है, तो J&J's ने यहाँ पर अटेम्प्ट किया कि उनका जो पेटेंट राइट है उनको जुलाई के बाद भी एक्सटेंड किया जा सके. उस अटेम्प्ट को इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है. बेडाकोलाइन नाम का एक ड्रग्स है जिसको मैन्युफैक्चर करता है J&J. एक क्रूशियल एंटी टीबी ड्रग्स है. ओके, और एक ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्रीटमेंट होता है 6 महीने के आसपास का होता है. ठीक है, और इसको लगभग इस कोर्स का लगभग प्राइस कितना होता है $400 के आसपास. ठीक है, तो जुलाई के बाद जो जेनरिक प्रोड्यूसर हैं उनको यहाँ पर राइट्स मिलेगा, जैसे ल्यूपिन एंड मैक्लोड्स, दे आर लाइकली टू मैन्युफैक्चर द ड्रग्स. और यहाँ पर लगभग हमने देखा है कि पहले तो ये जो मेडिसिन था बेडाक्विलिन नाम का, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था. आफ्टर ऑनवर्ड धीरे धीरे ये लगभग बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने लगा. ठीक है, लगभग 55,000 पेशेंट को यहाँ पर फ़ायदा हमें देखने को मिला है इस ड्रग्स से. ठीक है, तो यहाँ पर जो यूएस की फार्मास्यूटिकल जेंट्स जॉनसन एंड जॉनसन ने अटेम्प्ट किया कि उनकी जो मोनोपोली है उनको यहाँ पर एक्सटेंड किया जा सके जुलाई के बाद भी, बट ये जो यहाँ पर अटेम्प्ट को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है इंडियन पेटेंट ऑफिस के द्वारा थर्सडे के दिन. ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आपने वर्ड सुना होगा, दैट इज पेटेंट. पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक नाम का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसमें उसके ऑनर्स को यहाँ पर लीगल राइट मिलता है टू प्रोटेक्ट हिज इन्वेंशन. ठीक है, तो उसने जो भी इन्वेंशन की है उसके रिगार्डिंग उसको लीगल राइट मिलता है कि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके. ठीक है, इन काइंड्स ऑफ किसी भी तरीके से आप ले लीजिए, चाहे वो मेकिंग में, चाहे वो सेलिंग में, यूजिंग में. ठीक है, विदाउट हिज परमिशन. ओके, जैसे कि मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है. ठीक है, ए नाम का व्यक्ति है, उसने कोई प्रोडक्ट का निर्माण किया. ठीक है, उसने कोई प्रोडक्ट का निर्माण किया और उस प्रोडक्ट का कॉपी ना हो पाए. ठीक है, उस प्रोडक्ट का कॉपी ना हो पाए, उसके रिगार्डिंग उसने अपील फाइल कर दिया, पेटेंट फाइल कर दिया. ठीक है, तो उस पेटेंट के थ्रू क्या होगा, उसको एक लीगल राइट मिलेगा कि अगर मान लीजिए आने वाले टाइम में किसी बी नाम का व्यक्ति ने अगर उस प्रोडक्ट की कॉपी कर ली और उसको अलग तरीके से फिर मार्केट में लेकर आया. ठीक है, तो उस ए नाम का जो व्यक्ति है जिसने उसको बनाया था वो बी नाम के रिगार्डिंग यहाँ पर FIR फाइल कर सकता है. ठीक है, उसको कोर्ट में लेकर जा सकता है. ठीक है, तो उसकी परमिशन के बगैर उसको कोई भी यूज नहीं कर सकता, कोई भी सेल नहीं कर सकता, दूसरा व्यक्ति कोई भी सेल नहीं कर सकता. उसी को कहते हैं हम पेटेंट. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. राहुल गेट्स 2 ईयर जेल टर्म इन डिफेमेशन केस. मानहानि केस में राहुल को 2 साल की सजा सुनाई गई सूरत कोर्ट के द्वारा, और इसके रिगार्डिंग इन्होंने कहा है कि हम हायर कोर्ट में फाइल करेंगे अगेंस्ट दिस वर्डिक्स. ओके, अब इनके रिगार्डिंग ये एक्चुअली सजा क्यों सुनाई गई है वो मैं आपको बता दूं कि 2019 के जो पार्लियामेंट्री पोल के टाइम पे ये जब कैंपेनिंग कर रहे थे तो इन्होंने मोदी के खिलाफ, पूरी मोदी कम्युनिटीज़ के खिलाफ इन्होंने कहा था कि हाउ कम ऑल थीव्स हैव मोदी एज अ कॉमन सरनेम. इसका मतलब ये होता है कि सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है. आपने सुना होगा, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था. और एक्चुअली उस टाइम पर जो क्रिमिनल डिफेमेशन केस था, एक्चुअली इस केस को फाइल किया गया था अगेंस्ट हिम बाय बीजेपी MLA पूर्णेश मोदी. ठीक है, पूर्णेश मोदी जी के द्वारा एक्चुअली इनके ऊपर केस फाइल किया गया. ओके, और इनको सूरत कोर्ट ने अब इनको 2 साल की सजा सुनाई गई. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी. लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन. यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा. ओके, सो एडिटोरियल सेक्शन में दोनों ही एडिटोरियल आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि चीज़ों को यहाँ पर स्पष्ट नहीं बताया गया. ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं पहला एडिटोरियल क्या है, अ क्लाइमेट चेंज सर्वाइवल गाइड टू एक्ट ऑन. ठीक है, क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है. ठीक है, लोग उससे ज़्यादा अफेक्ट होते जा रहे हैं. ठीक है, हम देखें तो जो ग्लोबल टेम्परेचर है ये 2.2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है. ठीक है, हालांकि अगर हम पेरिस एग्रीमेंट की बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू जो ग्लोबल टेम्परेचर है इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस हम नीचे रखना चाहते हैं. हालांकि अभी भी उसके बहुत सारी कंट्रीज़ है वो ये चाहती हैं कि उनके डेवलपमेंट्स हो. ठीक है, हर चीज़ों में, हर सेक्टर्स में वो डेवलप्ड हो रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज
को ये नहीं देख रहे हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को ये नहीं देख रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और आप जानते हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज इतनी तेज़ी से बढ़ता रहा तो आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा आपको इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा, ठीक है। विद वाइल द रेट ऑफ एमिशन ग्रोथ हैज स्लोड इन पास्ट लास्ट डिकेड, ह्यूमैनिटी इज एस्टिमेटेड टू बी ऑन 2.8 डिग्री सेल्सियस ट्रैजेक्टरी बाई 21st century. This temperature rise has already led to rapid and widespread impact on the climate change. आप देख सकते हैं इस टेम्परेचर की वजह से, इतना तेजी से जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से आपको क्लाइमेट चेंज में, क्लाइमेट सिस्टम में आपको बहुत तेजी से इम्पैक्ट दिखता हुआ मिलेगा। ओके, और इस आर्टिकल में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, एक स्पष्ट आर्टिकल नहीं है कि किस चीज़ के बारे में बात किया गया है। व्हाट इज द मेन थिंग विच इज रिटन इन दिस आर्टिकल, दैट इज क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज जैसे कि आपका जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो जैसे 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, तो आप सभी को पता है इससे क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। कार्बन इमिशन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो इसको रोकने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पर वो भी किया है, ठीक है। COP27 में आपने देखा होगा कि इंडिया ने भी यहाँ पर 5 पॉलिसीज़ के साथ आए हैं, ठीक है, कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ सेकंड एडिटोरियल भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, सो यू कैन इजिली स्किप दिस एडिटोरियल। नाउ मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। इंडियाज पुश फॉर सेमीकंडक्टर, ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द यूनियन गवर्नमेंट ने डिसबर्स किया है फंड को, ठीक है, लगभग 1645 करोड़ के आसपास यहाँ पर फंड को यहाँ पर डिसबर्स किया है फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ओके, एंड एज अ पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट टू ब्रिंग मोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन टू इंडिया, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट अंडरस्टैंड, ओके। यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर 1645 करोड़ का यहाँ पर फंड को डिसबर्स किया है ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोट किया जा सके इन इंडिया। आप सभी को पता है सेमीकंडक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ओके, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, यूज़ किया जाता है, नॉट जा सकता है, जाता है, ओके। वाई इज गवर्नमेंट एनकरेजिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग? सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट और फैब टर्न्स रॉ मटेरियल या फिर रॉ एलिमेंट्स सच एज सिलिकॉन इनटू इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो जो अभी देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर बताया गया है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं जैसे कि सिलिकॉन्स है, सिलिकॉन्स को यहाँ पर टर्न किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, दैट आर फिट टू बी अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल ऑल इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। एक्चुअली देखिए आज के डेट में इसी की लड़ाई है, टेक्नोलॉजी की लड़ाई है, ठीक है, यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स की लड़ाई है, इंटीग्रेटेड सर्किट की ही लड़ाई है। फैब्स आर हाईली कैपिटल इंटेंसिव अंडरटेकिंग्स, जो फैब्स होते हैं दे आर हाईली कैपिटल इंटेंसिव अंडरटेकिंग्स होते हैं, कॉस्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर फॉर लार्ज फैसिलिटीज, ठीक है, और फैब्स को यहाँ पर बनाने में लगभग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाते हैं, ओके। सेमीकंडक्टर फैब्स ऑफ टुडेज मे स्टिल बी बिल्डिंग सर्किट but they require highly reliable and highly quality supply of water, electricity, insulation from the elements, ठीक है। देखिए आज के डेट में सेमीकंडक्टर फैब्स बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसको बनाने के लिए बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर लग जाते हैं। चाइना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस फील्ड में डोमिनेट करता है, ओके। हालांकि इंडिया के पास अभी कोई चीज़ है नहीं, ठीक है, इंडिया के पास फैब्स नाम का कोई यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। अभी हम आने वाले वीक्स में इसके रिगार्डिंग आपको न्यूज़ बताऊंगा, आने वाले टाइम में हो सकता है आपको इंडिया में भी फैब्स की मैन्युफैक्चरिंग आपको होती हुई दिखेंगे, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए एक्चुअली हाईली रिलायबल या फिर हाईली क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई चेन आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हाई क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, इंसुलेशन की जरूरत पड़ेगी फ्रॉम द एलिमेंट, रिफ्लेक्टिंग द हाई डिग्री ऑफ प्रिसिशन, कॉस्ट एंड कैपिटल नीड टू मेक सोफिस्टिकेटेड सर्किट्स, ठीक है। तो जो सबसे सोफिस्टिकेटेड सर्किट्स होते हैं उसको बनाने के लिए वो ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और चाइना इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर चुका है। चाइना आप देखेंगे कि चाइना में आपको ये सारी चीज़ें होती हुई दिखेंगी। सो इट्स नॉट जस्ट इंडिया दैट इज़ वरी ऑफ दिस डोमिनेंस, ठीक है। तो इंडिया ही ना केवल इस डोमिनेंस को लेकर चिंतित है बल्कि और अदर कंट्रीज जैसे यूएस हो गया, तो यूएस भी इस चीज़ को चिंतित है। तो उन्होंने भी लगभग 280 बिलियन डॉलर के आसपास की इन्वेस्टमेंट की बात की है ताकि वो फैब्स की ओपनिंग कर सके और सेमीकंडक्टर्स का निर्माण कर सके इन द यूएस, ओके। दिस हैज़ बीन कंबाइंड विद रिस्ट्रिक्शंस ऑन द चाइनीज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो दिस विल बी द कंबाइंड विद द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द चाइनीज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, ओके। आर फैब्स ओपनिंग इन इंडिया, क्या फैब्स की ओपनिंग हो रही है इंडिया में, ओके। तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट इंडिया एजेंसी एस्टिमेटेड दैट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एज अ होल विल बी वर्थ
$300 बिलियन बाई फाइनेंशियल ईयर 2025-26, ठीक है। तो 2025-26 के जो फाइनेंशियल ईयर है उस टाइम पे आप देखेंगे कि $300 बिलियन के आसपास यहाँ पर लग जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली बताई गई हैं। ओके, वाइल फैसिलिटीज फॉर असेंबलिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट हैव स्टेडली ग्रोइंग इन नंबर्स, fabs for making chipset and display which are the crucial part of manufacturing process for many electronics are rare, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फैब जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, हालांकि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, ठीक है, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फर्स्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैब्स वुड बी अनाउंस्ड इन कमिंग वीक्स, ठीक है। तो आने वाले हम कुछ वीक्स में देखेंगे कि फैब्स के या फिर यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है इसका यहाँ पर आपको निर्माण होता हुआ दिखेगा। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। और ये सेमीकंडक्टर और जो इंटीग्रेटेड सर्किट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर्स यहाँ पर कंपनीज या फिर मैन्युफैक्चरिंग फैब खुलता हुआ आपको आने वाले टाइम में इंडिया में देखने को मिलेगा। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। बीजेपी प्रेसिडेंट अपॉइंट्स न्यू चीफ फॉर दिल्ली, बिहार, उड़ीसा एंड राजस्थान यूनिट्स, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, बीजेपी प्रेसिडेंट ने यहाँ पर नया चीफ को अपॉइंट किया है बिहार, दिल्ली और उड़ीसा और राजस्थान के लिए। ओके, इनका नाम लिख लीजिएगा, जेपी नड्डा, ठीक है, जेपी नड्डा। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। वन कन्विक्शन फॉर अनसेफ सीवर वॉक्स सो फार, गवर्नमेंट टेल्स पैनल, ठीक है। सेंटर सेज इट इज मॉनिटरिंग 616 केसेस that data shows 1035 death from Harjias sewer cleaning since 1993, case of 836 given full compensation, ठीक है। तो सेंटर लगभग 616 केसेस को यहाँ पर मॉनिटर कर रहा है और लगभग ये 1993 के बाद डाटा यहाँ पर बताती है कि 1993 के बाद 1035 डेथ केसेस यहाँ पर देखने को मिले हैं सीवर क्लीनिंग की वजह से, ठीक है, सीवर क्लीनिंग की वजह से, ठीक है। और सेप्टिक टैंक जो साफ करते हैं उनकी वजह से लगभग 1035 लोगों की यहाँ पर मौत हो जाती है, ठीक है, और मौत हुई है 1993 के बाद। लेकिन 1035 में से आप देखें तो 836 को ही सिर्फ फुल कंपनसेशन दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को यहाँ पर कहा, एंड FIR हैज बीन रजिस्टर्ड इन 616 केसेस विच कॉन्ट्रैक्टर्स हैड नॉट प्रोवाइड सेफ्टी गियर्स, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने यहाँ पर उनको सेफ्टी गियर्स नहीं प्रोवाइड किए, सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं प्रोवाइड किए, जो भी सीवर वर्क करते हैं उनको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया गया। अमंग द केस रजिस्टर्ड अंडर द मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रोहिबिशन केस, वन कन्विक्शन हैज बीन सिक्योर्ड सो फार, द गवर्नमेंट सेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप होते हुए यहाँ पर देखेंगे। 1993 के बाद लगभग 1035 लोगों की मौत हुई है इसके थ्रू, एंड 836 जो विक्टिम हैं उनकी जो फैमिलीज हैं उनको यहाँ पर फुल कंपनसेशन मिला है ऑफ 10 लाख। ओके, और फिर भी यहाँ पर आप देखेंगे तो 1035 में से सिर्फ 836 लोगों को ही मिला है, ठीक है, और कुछ लोगों को यहाँ पर नहीं मिला है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। इजराइल पासिस लॉ प्रोटेक्टिंग नेतन्याहू अमिड प्रोटेस्ट, ठीक है। तो इजराइल में आप देखेंगे कि आज के टाइम पे क्या चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। इजराइल की जो पार्लियामेंट है उन्होंने पास कर दिया है कि जो नेतन्याहू हैं उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको यहाँ पर अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उनको यहाँ पर नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है। द लॉ वुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम बीइंग डीम्ड अनफिट टू रूल बिकॉज ऑफ हिज करप्शन ट्रायल, ठीक है। तो इस लॉ के थ्रू उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, ठीक है, और कोई भी वो करप्शन ट्रायल कर सकते हैं, ठीक है। उनकी जो करप्शन ट्रायल्स हैं उसके बेसिस पे उनको अनफिट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये बताया गया। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कोalition approved legislation that would protect the Israeli leader from being deemed unfit to rule because of his corruption trial and claims of conflicts of इंटरेस्ट सराउंडिंग हिज इन्वॉल्वमेंट इन लीगल चेंज, ठीक है। तो इस लॉ को यहाँ पर पास कराया गया 6147 से। ओके, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। ओके, एंड इट स्टिपुलेट दैट अ प्राइम मिनिस्टर कैन ओनली बी डीम्ड अनफिट टू रूल फॉर हेल्थ एंड मेंटल रीजंस, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली इस लॉ के थ्रू ये बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ उनके बेसिस पे, सिर्फ मेंटल और हेल्थ के रीजन के बेसिस पे यहाँ पर अनफिट किया जा सकता है, ओके, ना कि और किसी बेसिस पे। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। इंडियन हाई कमीशन को यहाँ पर यूके में अभी सिक्योरिटी मिलने लगी है। यूके की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर अभी हरकत में आती हुई आपको दिखेंगी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बिजनेस सेक्शन पे आते हैं। जीएसटी अपीलेट्स ट्रिब्यूनल में बी हेडेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। तो यहाँ पर जीएसटी जो अपीलेट का जो कम्युनिटी है या फिर जो ट्रिब्यूनल है ये उसको एक्चुअली हेड कौन करेगा आने वाले टाइम पे, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट का जज, ये यहाँ पर एक्चुअली
पता किया गया। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। स्पोर्ट्स सेक्शन में आज कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। आपको अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।